बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है उस्मान और आप देख रहे हैं माय फूड डायरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, खुशपाश होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से जुल्हज का चाँद बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी फ़ैमिली को और आपके दोस्तों को भी। हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ी लेट अपलोड की है। एडिट थोड़ा सा लेट हुई थी ये वीडियो। जैसे कि अब ईद आने वाली है, मज़ीद बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ भी आने वाली हैं फ्यूचर में। अगर चैनल पे न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं जी दाल चावल। सेम ढाबा स्टाइल जैसे आप खाते हैं रेस्टोरेंट में या ढाबे पे जाके, सेम वही टेस्ट होता है और बहुत ही मज़े के बनते हैं और बनाना तो बहुत ही ईजी है। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले दाल तैयार करेंगे तो उसके लिए बर्तन में ऑयल लिया मैंने, तकरीबन 1 ग्राम 100 ग्राम के करीब, 1 कप के करीब ऑयल या घी कुछ भी आप यूज़ कर लें। और इसको आप हल्का सा गर्म होने देना। जैसे ही ऑयल आपका हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इस टाइम पे आप प्याज ऐड करेंगे। एक अदद प्याज था मेरे पास दरमियाने साइज़ का, उसको बारीक कट किया था मैंने और वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ अब। करना है अपने प्याज को इस टाइम पे और आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम रखनी है। जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इस टाइम पे आप ज़ीरा ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। और इसी के साथ जिंजर और गार्लिक पेस्ट भी ऐड करेंगे, 1 टीस्पून के करीब। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पका लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जैसे ही आपके प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, इस शक्ल पे आ जाएंगे, देन इसमें आप टमाटर ऐड करेंगे। बारीक काट लिया था मैंने, 2 अदद टमाटर लिए हैं और उनको बारीक काट लिया था मैंने। इनको अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब तक कि आपके टमाटर अच्छी तरह से नरम नहीं हो जाएंगे। देख सकते हैं कि जैसे ही टमाटर आपके नरम हो जाएं, इस टाइम पे आप रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब। और इसी के साथ आप नमक ऐड करेंगे, वो भी 1 चम्मच के करीब। साथ ही इसमें जाएगी ½ टीस्पून के करीब। और धनिया पाउडर है, सूखा धनिया का 5 चम्मच के करीब इसमें जाएगा। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके इन्हें पका लेना है, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे मसाले को। दो से 3 मिनट के बाद आप चेक करेंगे मसाले को, तो देख लीजिएगा अगर नीचे मसाला लग रहा हो तो इसमें तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि नीचे लेना और अच्छी तरह से भुन जाए मसाला पानी में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मसाला तो अच्छी तरह से भुन चुका है, फिर भी चेक कर लेंगे कि नीचे लग ना रहा हो मसाला। बिल्कुल प्याज और टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसी टाइम पे अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। मेरे पास जो चने की दाल है वो आधा किलो है, तो उस हिसाब से 1 लीटर के करीब इसमें मैं पानी डालूँगा। अब पानी 1 लीटर इसमें ऐड करने के बाद इसको अपने पानी को बॉईल होने देना है। फ्लेम को मीडियम हाई करने के बाद इसके ऊपर ढक के आपने 2 से 3 मिनट के लिए पकने देना है अब इसको, मसाले को। जब आपका पानी ऐसे बॉईल होना शुरू हो जाएगा, पानी में बॉईल आ जाएगा, इसी टाइम पे आप इसमें दाल ऐड कर देंगे। दाल को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था पानी में। नीम गर्म पानी था, उसमें 2 घंटे के लिए भिगो के रखा था, तो वो पानी अलग करके वो दाल इसमें ऐड कर देंगे अब।
अब आपने इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे पकाना है, कोई 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद चेक करेंगे अगर दाल गल गई होगी तो देन और टाइम हम इसको नहीं देंगे। इसी टाइम पे हम चावल तैयार कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल लिया मैंने 100 ग्राम के करीब, और इसको मैं हल्का सा गर्म होने दूंगा ऑयल को पहले। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें एक अदद प्याज था, उसको बारीक काट लिया था मैंने, वो ऐड करूँगा और इसको मैं गोल्डन ब्राउन होने दूँगा। जैसे ही आपका प्याज हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो इसी टाइम पे इसमें आप जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब, और हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें ज़ीरा जाएगा। और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम पका लेंगे। 1 से 2 मिनट देंगे, ज़्यादा इन्हें पकाना नहीं है, नहीं तो ज़ीरा जो होता है वो जल जाता है। जब प्याज अच्छी तरह से ब्राउन हो जाएंगे इसी टाइम पे इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। एक अदर टमाटर था, उन्हें बारीक काट लिया था मैंने, और वो इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इन टमाटर के साथ मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे आप। दो से 3 मिनट भुनने के बाद आपने इसमें नमक ऐड करना है 1 चम्मच के करीब, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आप। तड़के को मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं कर रहा, क्योंकि जो चावल का जो कलर है वो मैंने थोड़ा सा वाइट निकालना है, इसलिए तड़के को मैंने हल्का सा ब्राउन ही रखा है, ज़्यादा इसको मैंने ब्राउन नहीं किया। जब अच्छी तरह से टमाटर गल जाएंगे तो इसमें आप पानी ऐड कर देंगे चावलों के हिसाब से। 1 किलो चावल हैं तो उसके लिए 2 लीटर पानी जाएगा, अगर आधा किलो चावल हैं तो उसके लिए 1 लीटर पानी जाएगा। मैं 2 लीटर इसमें पानी ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 1 किलो के करीब मैं चावल बना रहा हूँ। जब पानी अच्छी तरह से बॉईल हो जाएगा तो इसी टाइम पे इसमें आप चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद आप फ्लेम थोड़ी सी हाई कर देंगे और इसका जो पानी है उसको खुश्क होने देंगे। इस टाइम पे चावलों को आपने हिलाना बिल्कुल नहीं है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि चावल जो हैं वो अच्छी तरह से डिप हो जाएं पानी में, और फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर दें और इसका जो पानी है इसको अच्छी तरह से खुश्क होने दें। जबकि हमारा पानी खुश्क हो रहा है इसी टाइम पे हम दाल चेक कर लेंगे कि दाल हमारी गल चुकी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दाल से। चेक कर लेंगे कि दाल गल चुकी है। तकरीबन 80 टू 90% जो दाल है वो गल चुकी थी इस टाइम पे। इसको फिर भी मैंने 2 से 3 मिनट मज़ीद इसी फ्लेम पे पकने दिया ताकि जो भी कसर है वो निकल जाए इसमें से। उसी दरम्यान में 2 से 3 मिनट में ही हमारा जो पानी था वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा नीचे जो पानी है वो दम के लिए होता है, वो दम में बिल्कुल पानी खुश्क हो जाता है। चावलों का कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा मैं चाह रहा था हल्का सा वाइट, वैसा ही चावलों का कलर भी आया। इस टाइम पे हिला के चेक कर लेंगे चावल नीचे लग तो नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं लग रहे क्योंकि इसमें हल्का सा पानी मौजूद है। इसी टाइम पे इसमें अब मैं फूड कलर ऐड कर रहा हूँ, ऑप्शनल है, नहीं डालना चाह रहे मत डालें। ये मुझे अच्छा लगता है पर्सनली क्योंकि इसके जो चावलों की जो शक्ल बन जाती है वो बहुत ही अच्छी निकलती है। अब दम लगाना है हमने वो इस तरह से लगाना है कि इसके नीचे हमने तवा रखना है रोटी वाला, और उसके नीचे हमने बिल्कुल लो फ्लेम आपने ऑन करनी है और इसको आपने ढक देना है किसी साफ़ कपड़े की मदद से। ये 10 मिनट लेगा तकरीबन।
दम के लिए। और दूसरी जगह पे अब दाल चेक कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह दाल बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुकी है। जिस दरमियान में पानी सूखा है चावलों का, उसी दरमियान में दाल बिल्कुल 100% गल चुकी है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अब इसमें जो हल्का सा जो पानी है वो मैंने सुखाना था, तो इसके लिए मैंने फ्लेम थोड़ी सी हाई की थी। अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी खुश्क हो चुका है, जितना मुझे चाहिए दाल में बिल्कुल उतना ही है। फ़ाइनल टच देंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर 1 टीस्पून के करीब, और इसी के साथ धनिया ऐड करूँगा मैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की दाल बनी है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है इसमें से। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, और आप फ्लेम को चाहें तो बंद कर लें इस टाइम पे, लेकिन अगर पानी और सुखाना चाह रहे हैं तो 1 से 2 मिनट और दे दें इसको, और बिल्कुल अच्छी तरह से आप पानी भी सूखे दाल में से। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़े की दाल तैयार हुई है। 10 से 15 मिनट लगे हैं चावलों को दम के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से चावल गल चुके हैं। हालांकि चेक कर लेंगे कि नीचे लग तो नहीं रहे चावल, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं लग रहे। उसका जो पानी था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। और देखिए कितनी प्यारी शक्ल के निकले हैं चावल, जो फूड कलर डाला था उसकी वजह से। इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही है जैसे कॉलेज में हम जाते थे और रास्ते में जो छोटे मोटे रेस्टोरेंट होते थे, ढाबा स्टाइल जो होते थे, और उनमें जो दाल चावल की जो प्लेट मिलती थी, सेम वैसा टेस्ट है इसका, और बहुत ही मज़े के बने। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि कैसे बने। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि नेक्स्ट जो भी रेसिपी की वीडियो डाल रहा हूँ फ़ौरन उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं जी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियाँ दे और हर बुराई से दूर रखे। और एक लास्ट बात जी, अब आ रही है ईद। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सी रेसिपी देखना चाह रहे हैं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वही रेसिपी ट्राई करूँ। मुझे दीजिए अब इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।